सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को चरण स्पर्श, भैया जी को वंदना। सादर जय जिनेन्द्र। बैठ के करें यहाँ पे, दिखाई देना चाहिए। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मानव। जय जिनेन्द्र माधव। रोक देता हूँ। रोक देता हूँ। मानस। सादर परवान रोक देता हूँ। अरे वाह, खुश रहो बेटा। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद। दोनों बच्चों ने आप अपने शिक्षा गुरु को सादर प्रणाम निवेदन किया है। जय बोलो श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो तोये सब्बसाहूणं। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजूं उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदूं उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सर्व सिद्धे धुवमचल मनोभमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, पक्षे समय सारस्य प्रीतिं तात्पर्य संगिकाम्। कितनी गोद कितनार की कित तिरयंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर थान। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आज समय सार जी का स्वाध्याय, कुसुम बहन जी तो नजर नहीं आ रहे हैं। आदरणीय सरिता बहन जी पाटनी, कोलकाता निवासी, इम्पैक्स वाले हैं, प्लीज। पंडित तो आप सरिता बहन जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रही हूँ जी। पेज नंबर 376 समय सार जी ग्रंथराज में 376 पे यहाँ शिष्य प्रश्न करता है। यहाँ से लेकर पूरा 378 तक पढ़ने की कृपा करें प्लीज।
प्रणाम पंडित जी साहब, सबको सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आपने अनेक बार अतीन्द्रिय सुख की बात कही है, किंतु वह अतीन्द्रिय सुख कैसा है ऐसा लोग नहीं जानते। आचार्य देव उसका उत्तर देते हैं, देखो, कोई व्यक्ति स्त्री प्रसंग आदि पंचेंद्रिय के विषय सुख व्यापार से रहित अवस्था में सभी प्रकार की आकुल व्याकुल से दूर होकर बैठा हुआ है। उसको किसी ने आकर पूछा कि कहो भाई देवदत्त, सुख से तो हो? इस पर वो उत्तर देता है कि सुख से हूँ। तो यह सुख अतीन्द्रिय है, क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के सेवन से पैदा होता है और यहाँ पंचेंद्रियों के विषय के व्यापार का अभाव होते हुए भी सुख दिख रहा है, वह अतीन्द्रिय है। किंतु ये जो सुख हो रहा है वह सामान्यात्मक साधारण सा अतीन्द्रिय सुख है। किंतु जो पांच इंद्रियों से और मन से होने वाले सभी प्रकार के विकल्प जालों से रहित ऐसे जो समाधि परम योगी राज को स्वसंवेदात्मक अतीन्द्रिय सुख होता है, वह विशेष रूप से होता है, अर्थात इससे भी और अपूर्व विशेषता लिए हुए होता है। जो मुक्त आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख है, वह हम तुम तरीके लोगों के या तो अनुमान गम्य है या आगम्य गम्य है। देखो, मुक्त आत्माओं को इंद्रिय विषयों के व्यापार से रहित निर्विकल्प समाधि में रत होकर रहने वाले परम मुनीश्वरों को स्वसंवेदात्मक सुख की उपलब्धि होती है। ये हेतु हुआ। यह पक्ष और हेतु दो अंग वाला अनुमान हुआ, ऐसा जानना चाहिए। आगम में तो जैसा आत्मोपादान सिद्धम इत्यादि वचन है, ऊपर से कह आए हैं, वह वचन अतीन्द्रिय सुख का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध ही है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख के विषय में करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। यही बात और स्थान पर भी कही है। और स्थान पर यद्देव मनुजा सर्वे सौख्य में क्षार्थ संभवम निर्विशंति निर्वाधम सर्वाक्ष प्रेरणक्षमम सर्वेणातीत कालेन यच मुक्तम महर्दिकम भाविनो ये च भोक्षन्ति स्वादिष्टम स्वातरंजकम अनंत गुणिनम तस्माद्यच्छम स्वस्वभावजम एकस्मिन् समये भुक्तेम तत्सुखम परमेश्वरम। अर्थात वर्तमान में जो पुण्याधिकारी देव और मनुष्य है, वे सब निर्गल रूप से अपनी सभी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले इंद्रिय जगन्य और रिधि आदि से प्राप्त हुए सुख भोग रहे हैं। और जो महर्दिक सुख पहले भूतकाल में पुण्याधिकारी देव और मनुष्यों ने भोगा है, तथा आगे होने वाले पुण्याधिकारी देव और मनुष्य इंद्रिय जन्य स्वादिष्ट और मनोरंजन सुख को भोगेंगे, उस समस्त सुख से भी अनंत गुणा अतीन्द्रिय जन्य अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान को एक समय में होता है, जैसा कि पूर्व में वर्णन कर आए हैं। 7 गाथाओं में विष्णु के कर्तापन का निराकरण किया है। उसके बाद 4 गाथाओं में बौद्धों की इन मान्यता का निराकरण किया है कि कर्ता कोई दूसरा है और भोक्ता दूसरा ही है। इसके आगे 5 गाथाएं आई है, जिनमें परमात्मा रागादि भावों का कर्ता नहीं है। इस प्रकार की सांख्य मत वालों की जो मान्यता है, उसका निराकरण है। उसके आगे 13 गाथाएं ऐसी है जिनमें इन्हीं सांख्य मत वालों की कर्म ही सुखादि करता है, आत्मा कुछ नहीं करता, इस मान्यता का निराकरण है। इसके पश्चात 7 गाथाएं ऐसी है जिनमें जो पुरुष चित्त में होने वाले राग भाव का घात करना चाहिए, इस बात को नहीं जानकर बहिरंग शब्द आदि विषयों का ही घात करने के लिए सोचता रहता है, उसको समझाया है। इसके बाद 7 गाथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि आत्मा व्यवहार से
द्रव्य कर्म का करता है और निश्चय न से भाव कर्म का करता है। उसके भी आगे 10 सूत्र ऐसे हैं जिनमें बताया गया है कि ज्ञान गुण के रूप से परिणमन नहीं करता। इसके बाद 4 गाथाओं में शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना रूप चरित्र का व्याख्यान किया गया है। उसके बाद 10 सूत्र है जिनमें पांचों इंद्रियों और मन से विषयों के निरोध का कथन है। उसके बाद 3 गाथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का नाश करना चाहिए। इसके पश्चात 15 गाथाएं आई है जिनमें बताया गया है कि शास्त्र और इंद्रियों के विषय शब्द आदि की सब ज्ञान नहीं, ज्ञान इन सब से भिन्न वस्तु है। इसके बाद 3 गाथाएं हैं जिनमें बताया गया है कि शुद्ध आत्मा निश्चय से कर्म और नो कर्म आदि आहार को ग्रहण नहीं करता। इसके बाद 7 गाथाएं हैं जिनमें मुख्यतः से यह बताया गया है कि शुद्धात्मा की भावना रूप जो भावलिंग है, उस भावलिंग से शून्य जो द्रव्य लिंग है वह मुक्ति का कारण नहीं होता। और इन सब के अंत में एक गाथा है जिनमें मुख्यतः से यह बताया गया है कि इस ग्रंथ के पढ़ने का फल सुख प्राप्ति है। इस प्रकार इस समय सार ग्रंथ की श्री जैन सेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य नाम की व्याख्या के हिंदी अनुवाद में मात्र 96 गाथाओं के द्वारा 13 अंतर अधिकारों में यह समझाकर चुलिका है। दूसरा नाम जिसका ऐसा सर्व विशुद्ध ज्ञान नाम का 10वां अधिकार समाप्त हुआ। बहुत सुंदर, अति उत्तम। आदरणीय सरिता बहन जी, आपने परम पूज्य जयसेनाचार्य द्वारा लिखित संस्कृत टीका का, तात्पर्य वृत्ति टीका का हिंदी अनुवाद परम पूज्य गुरुदेव ज्ञान मूर्ति आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जो लिखा है उसको आपने बहुत सुस्पष्ट शब्दों में और एकदम सुंदर उच्चारण के साथ में जो वाचन किया है, ये आपके सातिशय तीव्र पुण्य का फल है कि आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं अपने श्रीमुखारविंद से, क्योंकि आप भविष्य में अतिशीघ्र तीर्थंकर बनने वाले भव्य जीवात्मा है, आसन्न भव्य जीवात्मा है। इसलिए आपका पुण्य दिनों दिन बढ़ता रहे और आप अतिशीघ्र निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भाई बहन आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मैं सभी भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं प्लीज, कि पेज नंबर 376 पर 2 श्लोक नीचे आए और 377 पर 1 श्लोक आया ऊपर। इन 3 श्लोकों को सभी भाई बहन कंठस्थ याद करें, अर्थ सहित। मात्र ओनली दिस इज होमवर्क। यह याद करना नॉट ओनली नेसेसरी बट क्वाइट कंपल्सरी। प्लीज रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज इसको अवश्य याद करें। कब याद करना है? टुडे इज 28th में, है ना? तो 29, 30 और 31 3 दिन के अंदर इन 3 श्लोकों को याद कर लेना, एक दिन में एक। और इसका आज के दिन कम से कम 5 बार उच्चारण करना। और ये अनुष्टुप छंद हैं, जैसे नमः श्री वर्धमानाय, उसी प्रकार यद्देव मनुजा सर्वे सौख्यमक्षार्थ संभवम निर्विशन्ति निराबाधम सर्वाक्ष प्रीणन क्षमम सर्वेणातीत कालेन यच्च भुक्तं महर्धिकं भाविनो ये च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टं स्वान्तरञ्जकम् अनंत गुणिनं तस्मा प्रत्यक्षं स्वस्वभावजं एकस्मिन् समये भुंक्ते तत्सुखं परमेश्वरः। इन तीनों श्लोकों को सभी भाई बहन कंठस्थ याद करें। इसमें सुख बतलाया है। वैसे सुख 4 प्रकार का है: इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख और अव्याबाद सुख। अव्याबाद सुख सिद्ध भगवान के होता है। अनंत सुख जो है 13वें 14वें गुण स्थान में पाया जाता है, और अतीन्द्रिय सुख जो है वैसे 7वें से 12वें तक पाया जाता है। लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है तो वहां भी उसका अंश प्रकट हो जाता है।
और इंद्रिय सुख तो मात्र मिथ्या दृष्टि ही उसका जो है फील करता है, रियलाइजेशन करता है कि मैं सुखी हूँ। बाकी इंद्रिय सुख कोई सुख नहीं है, सुखाभास है। कर्म परवशे शांते दुख हिरंत रितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा समृता। इस प्रकार बहुत अच्छा आज ये समाचार जी ग्रंथराज 28 तारीख को पूर्ण रूप से पढ़ा गया है। 28 तारीख को ही क्यों पूर्ण हुआ? क्योंकि हम सबको 28 मूल गुण धारण करने हैं। मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं और आरिका माता जी के भी उपचार से 28 मूल गुण माने गए हैं। उनको भी महाव्रती माना गया है। गुणस्थान वाले उनका भले पंचम है, लेकिन उनको उपचार से महाव्रती कहा गया है, अनुव्रती नहीं है वो। इस प्रकार बहुत अच्छा हुआ। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, बड़े विनय के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ और उनके गुणों में अनुरक्त होते हुए, जिनके दो भाई मुनिराज बन गए, बोलो ये कितना बड़ा पुण्य है। जो स्वयं सप्तम प्रतिमाधारी हैं और जो संयमा संयम गुणस्थान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज से जिन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं, और गुरुदेव भी जो उनको कभी उनके बारे में पूछते हैं, तो ऐसे परम पुण्यात्मा, धर्मात्मा, आसन्न भव्य जीवात्मा और भविष्य काल में अति शीघ्र तीर्थंकर बनने वाले उत्कृष्ट जीव द्रव्य हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के चरणार बिंदु में हम सब भाई बहन बड़े आदर के साथ में सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पूरे समय सार ग्रंथराज का जो रहस्य है वह बहुत ही संक्षेप में समझाने की कृपा करें। मतलब क्योंकि पूरा ग्रंथ तो हमको याद रहेगा नहीं, लेकिन थोड़ा का मायना बतावा की कृपा करो कि मैं यान को कई काम करा, मैं जल्दी सिद्ध भगवान बन जावा। और आप जो है मन आशीर्वाद भी प्रदान करवा की कृपा करो सर, और मंगलाचरण प्रारंभ करवा की कृपा करो प्लीज। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपसे रिक्वेस्ट, ये कक्षा 9:40 तक चलेगी और तत्पश्चात 9:50 से 10:30 तक जो दूसरी कक्षा परम आदरणीय ललिता बहन जी के द्वारा संचालित वो चलेगी। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुष्टान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्ध्वंसं श्रेषां परिवर्तितं धर्म संबंधकं भव्य जीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री कंधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंद देवेन विरतम तस्य संस्कृति का आचार्य जैसे देवेन विरतम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरतम तस्य हिंदी पद्यानुवाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर देवेन विरतम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साधनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं तत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली घणियम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। वीतरागं दिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगीता। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय।
बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए 2.5 द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों की जय। समस्त सारिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। विशेष रूप से परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। और अति विशेष रूप से परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर 3 प्रदक्षिण लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों के श्री चरणार बिंदु में सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम ईश्वरी पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भाई पंकज भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। और आशीर्वाद प्राप्त करवा के वास्ते परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के चरणार बिंदु में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भाई प्लीज भाई जी माने सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा के कृपा करो सा। हाँ, सबकी आत्मा समयसार हो जाए, सबकी आत्मा वंदना भाई साहब, समयसार वंदना हो भाई जाए। साहब। सबके लिए यही आशीर्वाद है, आज सबकी आत्मा समयसार हो जाए। वंदन भाई साहब, वंदना सबके भाई साहब, लिए वंदना भाई सबके साहब। लिए वंदन पापम भाई साहब, पंडित जी क्षयतु को दर्शन प्रणाम, सबको विशुद्धिर्भवतु सादर जय जय। धर्म वृद्धिर्भवतु आनंद भवतु। मुस्कुरा करके आनंद से थोड़ा सा अंदर ही अंदर हंस करके हैं। हाँ बोलिए वंदना भाई साहब, महावीर भगवान की जय। वंदना भाई साहब, पंडित जी को सादर प्रणाम, सबसे बोले जय समय जिनेन्द्र। सार महाग्रंथ की जय। बोले हाँ, खूब आनंद से मन से अंदर से प्रफुल्लित होकर के आज जो समय सार का सार पढ़ा गया है और पूरे ग्रंथ का सार तो हमने हमेशा ही चिंतन में लिया है। आज जो बात अपने को अब समझ में आ गई है, जो यहाँ लिखा हुआ है, आज जो एक तो बात पंडित जी ने बताई दी कि ये जो 3 श्लोक बने हुए हैं इसमें उन पर चिंतन करना, और इसके पहले जो आज सरिता दीदी ने जो पढ़ा है और जो एक बार पहले भी पढ़ा गया था उसको आप याद करो मन ही मन में और हमेशा के लिए याद रखो, वह आपको याद रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें जो एक बात आई है, आचार्य देव ने जो एक उदाहरण दे करके समझा दिया है कि ये इंद्रिय सुख क्या है और अतीन्द्रिय सुख क्या है, इस दोनों का जो डिफरेंस है ये हम भी अनुभव कर सकते हैं। हाँ, ये जो एक बात इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दे करके बताई है, इसको आप चिंतन मनन करके रखो हमेशा, ये आपको काम आ जाएगी। ये काम आती है, मुझे तो काम आती है, इसलिए मैं सबके लिए यही प्रेरणा करूंगा कि आपको भी ये काम जरूर आती है, और नहीं आती है तो आज से इसको काम में लेना शुरू करिए। इन्होंने ये जो एक उदाहरण दिया है कि कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति बैठा है, और वो कैसे बैठा है, ये आचार्य देव इसका उत्तर देते हैं कि देखो कोई व्यक्ति स्त्री प्रसंग आदि पंचेंद्रियों के विषय सुख व्यापार से रहित अवस्था में, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, न नींद आ रही है, न कोई सो रहे हैं, न किसी के बारे में विचार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत बैठे हैं, ऐसी रहित अवस्था में सभी प्रकार की आकुल व्याकुलता से दूर होकर बैठा हुआ है। उसको किसी ने आकर पूछा कि कहो भाई सुख से तो हो, इस पर वह उत्तर दे देता कि सुख से हो। बस ये जो लाइन पढ़ी गई है, अब उसने ये कैसे कह दिया कि मैं सुख से हूं। देखो ये फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। यहाँ फॉर्मेलिटी में तो हम सभी कह देते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये तो हमेशा ही चलता है।
लेकिन यहाँ जो एक तरीका इन्होंने सिखाया है कि आप एकदम शांत होकर के कहीं बैठे हैं, है ना, जैसे हम लोग सामायिक में बैठते हैं, और कभी भी जैसे मान लीजिए एकदम जब कोई किसी कोई चीज का ध्यान नहीं, एकदम शांति से बैठे, और नहीं है तो ऐसा बैठना है। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से बैठो। अब इस प्रकार से जब बैठे हो, किसी का कोई ध्यान नहीं आ रहा है, शांति से चुपचाप बैठे हो, किसी से कोई बात भी नहीं करनी है और किसी की याद भी नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है, बैठे हैं। अब उस समय आप अपने आप से पूछो, जैसे इन्होंने एक बनाया कि भाई किसी ने आकर के पूछा कि तुम सुख से तो हो, और कह दिया सुख से हूं। इसी तरह से अपने आप से उस समय ऐसे पूछो, सुख है, सुख से हो। ये इन्होंने कहा है कि ये सामान्य रूप से ये अतीन्द्रिय सुख। देखो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कैसे कह दी है, ये सोचने की चीज है अपने को। सुख से तो इस पर वह उत्तर देता है कि सुख से हूं तो यह सुख अतीन्द्रिय है, ये सुख अतीन्द्रिय है, ये आपको हमको मिला है। देखो ये आपकी हमारी बात कह रहे हैं यहाँ पर, ये सुख अतीन्द्रिय है, क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के सेवन से पैदा होता है, और यहाँ पंचेंद्रियों के विषय के व्यापार का अभाव होते हुए भी सुख दिख रहा है, वह अतीन्द्रिय। ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ये एक एग्जाम्पल जिसको कहते हैं कि एक जो सूर्य की किरण, प्रकाश की किरण जरा सा, ये कह रहे हैं कैसे हो रहा है, सुख दिख रहा है, वह अतीन्द्रिय। किंतु ये जो सुख हो रहा है ये सामान्यात्मक साधारण सा अतीन्द्रिय सुख है, ये साधारण सा अतीन्द्रिय, लेकिन अतीन्द्रिय सुख है, इन्होंने स्वीकार कर दिया यहाँ पर। अभी पंडित जी साहब ने भी कहा कि भैया सम्यक दृष्टि जो होता है उसके इस प्रकार से होने लग जाता है, चौथे गुण स्थान से भी सामान्य रूप से, और फिर जैसे जो है वो मुनिराज बनने से तो होना ही होना है, वो तो कर ही रहे हैं। और फिर आगे जो होना है वो तो साफ साफ इन्होंने कह दिया कि भाई सिद्धों में अब इसका कितना अनंत अनंत गुणा सुख है और चिर सुख है। अब ये यहां से अपने को विचार रखना है कि ऐसा सुख, ये जो आकुलता व्याकुलता रहित, आकुलता व्याकुलता रहित शांत रूप से जब बैठे हैं, और कोई तरह का विकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा होकर के देखो। ये जो इस समय आपको जो आनंद सा अनुभव हो रहा है, शांति अनुभव हो रहा है, सुख अनुभव हो रहा है, अपने आप में रह रहे हो, ये सुख है। यद्यपि आपके इंद्रिय अवस्था में ही हुआ है और मन की अवस्था में ही हुआ है, लेकिन ये वानगी इन्होंने एक सैंपल सेट करके यहाँ पर आपको दे दिया है। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूरे ग्रंथ से, एक तो सैंपल सेट करके आपको दे दिया कि आपको हो रहा है, आप क्यों चिंता करते हो, आप उसको बनाओ, उसको बढ़ाओ, उसको रखो अपने पास, तो बाकी चीजें जो है वो ठीक है। तो दे दिया इन्होंने, देवों में और में सब में, वो तो सब भोगे हुए हैं, सब झूठना है, चल रहा है कि हो गया खत्म हो गया, लाओ, फिर आओ, फिर बैठो ऐसे, फिर शांति। ये जो है, ये जो इसमें से मिल गया है, इसको आप पूरा समय सार याद रहे या नहीं रहे, ये बात आपको याद रह सकती है, ये मेरा पक्का विश्वास, और ये मुझे तो याद रहती है, मैं तो ऐसे ही। ये सारा आज सारा समय सार आपका पूरा हुआ स्वाध्याय से, लेकिन ये बात आप अपने आप घर में ले जा सकते हो, घर में रख सकते हो, हृदय में रख सकते हो अपने आप को। अब कोई प्रश्न करेगा ऐसा कैसे, ऐसा कैसा है, इन्होंने लिखा है, पढ़ लो, बस पूछो मत। अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये हो रहा, ये होगा, ये आपके चाहे से वो जरा सी किरण ही क्यों न हो, इस प्रकार शांत जो बैठता है, निराकुल होके बैठता है, उसको ऐसा हो रहा है। ये प्रैक्टिकल सबको होने लग जाएगा, फिर आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इधर उधर सारी शंकाएं, अरे हो रहा है ना, मुझे हुआ है ना, मैं हो रहा हूं ना, ऐसा अपने आप में कहोगे। जिसको जो कहता है ना कि जब चीज अपनी हो जाती है तो फिर
ठीक है भैया, तुम्हारी बात तुम्हारे पास, मेरी बात मेरे, भगवान की बात भगवान के पास, अब तो मेरी बात मेरे पास, मेरे को सुख हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा इतना सही हुआ है, वो इतना सा, ये इतना सा हुआ, ये है वो, ये जो इंद्रिय से सुख हो रहा था, खाना खाते समय जो मीठा लग रहा था, वो जो सुख था वो अलग था, ये सुख अलग। बस ये दोनों के सुख की अलग पहचान बननी चाहिए अपने अंदर में, ये ज्ञान होने लग जाएगा, तो इस सुख के लिए अपन परिश्रम करेंगे, इस सुख का पुरुषार्थ करेंगे, इस सुख के लिए अपन आगे बढ़ेंगे, और वो सुख तो चल रहा, हो गया, छूट गया, कोई बात नहीं है, उसके लिए कुछ बात नहीं है, छोड़ दो, रहने दो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो सुख दुख सब चलता है अपने को, तो ऐसा। ये तो आज ये है। दूसरा, इसके बाद में अपन जो एक मिनट भाई साहब, ये बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये सुख की बात आज नहीं पढ़ने को मिली है। अपन इस सुख के लिए ये भी घटा सकते हैं कि जैसे हम पहाड़ की वंदना कर रहे हैं और खूब सुख और आनंद लग रहा है अंदर में, क्योंकि बहुत इच्छा से अपने गए थे और हमारी वंदना हो रही है बहुत अच्छे से, तो उस समय जो सुख और आनंद की अनुभूति होती है वो यही सुख की कैटेगरी में आएगा ना? बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसमें पंचेंद्रिय व्यापार का कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई विषयों की कुछ भी अभिलाषा नहीं है, तो इस तरह के सुख तो हम लोग बहुत बार प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सुख में तो हम बहुत रह सकते हैं, मतलब यही मैं कहना चाहता हूं, यही समय सार का सार है, आज आपको मिल गया है, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम आंख बूंद कर बैठे ही और करें, ये तो सुख हम कभी भी अपना सुख है, ये तो प्रतिफल हम प्राप्त कर सकते हैं, रह सकते हैं इसमें। ये अच्छा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली आज। हाँ, प्रतिफल रह सकते हैं इस सुख में, तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं है हमारा, ये हो रहा है, आनी चाहिए। हाँ, इसकी भी देखो डिग्री थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है इसमें भी, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि जिस समय अपन वंदना कर रहे हैं उस समय नहीं, जैसे भी चौका लगाए, आचार्य महाराज आते हैं, साधु, हमको कितनी सुख की अनुभूति होती है, कितना आह्लाद अंदर में, तो हमारा विषय इंद्रिय व्यापार कुछ नहीं चल रहा है, तो हमको कितनी सुख की अनुभूति, वो अपना स्वयं सुख है, वह आत्मा का सुख है, वो खुद पहचान रहे हैं, अपन सोच रहे कि नहीं, उस समय मेरे तो पांव टिक नहीं रहे थे, वो कहां से आ गया, कहां से आ गया, ये अतीन्द्रिय सुख की वानगी दिखा रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज आपको, कि अरे आपको हो रहा है, आप क्यों इसके बारे में विचार करते हो कि नहीं होगा, जब इतना हो सकता है, आपको हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो फिर तो उसकी तो बात ही क्या है, सिद्धों की तो बात ही क्या है, ये समझाना चाहते हैं, तो इसके लिए करो। और देखो, ठीक है, आप अब जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण बता दिया कि अब वंदना कर रहे हैं शिखर जी बात की, अब शिखर जी की वंदना करते 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 अब पहुंच गया मैं तो चंद्रप्रभु भगवान के टोंक के ऊपर, अब मेरे को ऐसा भाव आ गया कि यहीं मैं तो बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए, थक भी जाते हैं। अब वो बैठ करके वहां पर एक ऐसा ध्यान लगाते हैं, चारों ओर तो हवा सन 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 हवा चलती रहती है, और एक कोने में कहीं ऐसे जाकर के बैठ जाते हैं, कभी मैं तो वो जो खिड़की सी रहती है उससे लांग करके वो शिला सी है उस पर जाके बैठ जाता हूँ, और वहां करके और वो आनंद मैं आपको अभी अपने शब्दों से नहीं बता सकता, वो आनंद मैंने कई बार अनुभव किया है, वो अनुभव नहीं कर सकता है। तो वो इसीलिए उसको अतीन्द्रिय कह करके इन्होंने समझाया कि इस प्रकार का अतीन्द्रिय हो रहा है, तुमको हो रहा है, और अपने देखो ये तो स्थान का, क्षेत्र का तो विशेष फर्क होगा ही होगा, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, अपने आप होगा। इसी तरह से आप जितने निर्वाणे होंगे, जितने बाहर के परिग्रहों से कम होंगे, जितने आप बाहर के विकल्पों से निवृत्त रहेंगे, उतना आपको ज्यादा हो जाएगा। ये कितना, ये तो एकदम अपने को, जिसको कहते हैं कि वो हाथ में दिखा दिया इन्होंने, ये हस्त दिखा दिया, हाथ में हथेली में रख करके आपको आत्मा दिखा दी इन्होंने, कि भैया मैं तुमको आत्मा दिखाऊंगा, ये आत्मा दिखा दी इन्होंने, जो आचार्य कुंद स्वामी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको आत्मा दिखाऊंगा, इन्होंने आत्मा दिखा दी कि ये देखो तुमको स्वयं को ये आत्मा दिख रही है, ये सुख जो हुआ ये आत्मा का सुख है, ये ऐसा आ गया। अमानात्मक साधारण सा अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन है ये अतीन्द्रिय सुख। मानी ये कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय जनित सुख का अंतर तुमको स्वयं को ज्ञान में आ सकता है, आ जाएगा कि इसको अतीन्द्रिय सुख भी होता है,
कोई कह देगा अतीन्द्रिय सुख है ही नहीं, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो कि ये अतीन्द्रिय सुख है। तुमको जो अभी आपने बताया कि भाई आज आहार हो गया, आचार्य महाराज का निरंतराय आहार हो गया, उस समय आप कितने प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी उस प्रसन्नता की कोई बाहर की प्रसन्नता से तुलना नहीं कर सकते आप। तो वो प्रसन्नता कहाँ से आ गई है? वो आत्मा से आती, वो आत्मा में है, आत्मा में है, आत्मा से निकलती है। इस प्रकार से उसको कहते हैं प्रकट हो रही है। ये प्रकट शब्द उसी के लिए उस समय आता है। तो ये सारा जितना अपना शास्त्र है, वो जो पढ़ रहे हैं, वो सारा शास्त्र पढ़ करके यही ज्ञान रखो कि भैया ये मुझे तो लाना। ये सार आज आपको जो समय सार का मैंने थोड़ा सा और आपने उसको और बल दे दिया, बहुत अच्छा सबके लिए समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इसके बाद में अब ये शास्त्र पूरा होने के बाद में इन्होंने एक स्याद्वाद अधिकार लिख करके, स्याद का अर्थ क्या है, स्याद्वाद का अर्थ क्या है, अनेकांत का अर्थ क्या है, ये भी समझाया है। ये आप लोग कल परसों यदि जिसको पढ़ना होगा इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अंदर में मुख्य रूप से आगे अरहनाथ भगवान की स्तुति में से जो श्लोक लिए हैं उसके माध्यम से सारी चीजें समझाई गई है। लेकिन मैं इसके जो अंत में आपको 381 पेज पर जो लिखा हुआ है वो एक पैराग्राफ जो है वो समझा देता हूँ, उसको याद कर लेना। ये जो सुख आपको अभी जो समझ में आया है, वो सुख जो है कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए इन्होंने एक और अपने को लिख करके दिया है 381 में लास्ट में। अब इस प्राभृत शास्त्र को जानकर क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। अब सामायिक कैसे करेंगे, ये आ गया यहाँ पर। ध्यान कैसे करेंगे, ये आ गया यहाँ पर। अंतर का सुख कैसे लेंगे, ये आ गया यहाँ पर। अतीन्द्रिय सुख में कैसे निमग्न हो जाएंगे, ये आ रहा है यहाँ पर। मैं तो सहज शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वभाव में हूँ, निर्विकल्प हूँ, अर्थात किसी प्रकार के राग द्वेष से अथवा आर्त रौद्र भाव से रहित हूँ, उदासीन हूँ, अर्थात दूसरे द्रव्यों से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। अपनी निरंजन जो शुद्धात्मा, उसी के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान आचरण रूप से जो निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न हुआ, जो भीतरा सहजानंद रूप सुख, उसका अनुभव करना ही है लक्षण। ऐसा मन ये मेरे को मिल रहा है, ये मिल रहा है, यही ज्ञान मेरे को समझ में आ गया, ऐसा है हो रहा हूं इस समय में, यही लक्षण है। ये किसका लक्षण है, किसकी वानगी है, ये किसका लक्षण है, लक्षण मानी ये किसका चिन्ह है। इस प्रकार जो मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं मैं, ये उसी का है जो वहां सिद्धों में हमेशा रहेगा, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा ये है लक्षण जिसका ऐसे स्वयं संवेदन ज्ञान के द्वारा मैं संवेद्य हूँ, गम्य हूँ, प्राप्य हूँ, अर्थात उसी अनुभव से भरा पूरा हूँ, पूरा हूँ, कमती नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा एकदम फुल भर गया उससे। पूरा रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में, बस कोई राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ और पंचेंद्रियों के विषयों का व्यापार तथा मन वचन का व्यापार और भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म एवं ख्याति पूजा लाभ तथा देखे हुए सुने हुए अनुभव में लाए हुए ऐसे भोगों की सल्ले
आपकी बस आवाज इतना सा ही। बंद हो गई बस। अच्छा हाँ, नहीं मैं सोचा ही चला गया था। बस ये इसी को पूरा कर लेते हैं आज तो, और गया अपना काम। विभाग परिणाम इन सब से मैं रहित हूँ, मैं तो शुद्ध